काले अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनको इनकी औकात में रखा जाए, वरना देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। इस मुल्क में किसी भी सूरत में देश के अमन और अमान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और इस कोशिश के पहले कदम में हम अपने 20,000 मुस्लिम नौजवानों की कुर्बानी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में देने जा रहे हैं। चाहे पुलिस से मरवाओ, चाहे मिलिट्री से मरवाओ, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवाओ, हम मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार। और अगर उनकी प्यास खून से बुझती है तो उन्होंने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, हम उन्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। हमारे उलमा ने ये फैसला किया है कि मुल्क में फसाद नहीं होने देना है। इसके लिए आसानी का और बेहतरी का रास्ता ये है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपनी जानों की कुर्बानी दें। और हर जुमे को इंशाल्लाह, पहला जुमा हमारा 7 जनवरी को पड़ रहा है, पहला जुमा हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए, हम हाथ बांधकर खड़े होंगे। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर और मुसलमानों का मंच से कत्लेआम का ऐलान करने वाले लोगों के खिलाफ जो है बरेली के शेर रजा तौकीर रजा खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां उन्होंने मुस्लिम धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया है, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ शब्दों में कड़ा अल्टीमेटम दे दिया गया उन लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और साथ ही साथ हुकूमत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जिन लोगों को आपको गिरफ्तार करना चाहिए था, उन लोगों पर यह खामोशी क्यों है? क्यों अभी तक इन आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है जो हिंदू मुसलमान के नाम के बीच में एक गहरी खाई पैदा कर रहे हैं? क्या कुछ कहा है आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने, एक बार इस पूरे बयान पर नजर डाल लीजिए। नहीं, राष्ट्रपिता के लिए जो कुछ भी कहा गया, गांधी जी के लिए जो कुछ कहा गया, ये एहसान नाशनास लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। ये वो लोग हैं असल में, इनके अगर गौर से आप देखो, ये वो लोग हैं कि जब गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त ये अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। तो गांधी जी से इन्हें नफरत इसीलिए है क्योंकि ये अंग्रेजों के साथी हैं, अंग्रेजों के साथ रहना चाहते थे और अंग्रेजों के साथ रहे हैं। हम लोगों ने गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो राष्ट्रपिता की शान में जो कुछ भी अल्फाज इन्होंने बोले हैं, ये इन्होंने अपनी मानसिकता बताई है कि ये असल में गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये उनकी औलादे काले अंग्रेज यहाँ बाकी रह गए हैं। इन काले अंग्रेजों को हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन काले अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनको इनकी औकात में रखा जाए, वरना देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। इस मुल्क में किसी भी सूरत में देश के अमन और अमान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और इस कोशिश के पहले कदम में हम अपने 20,000 मुस्लिम नौजवानों की कुर्बानी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में देने जा रहे हैं। चाहे पुलिस से मरवाओ, चाहे मिलिट्री से मरवाओ, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवाओ, हम मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। क्या मुस्लिम संसद की तरफ से मुकदमा या एफआईआर कराने की कोशिश की गई है उन लोगों को? ऐसा है, आंखों की शिकायत पलकों से नहीं की जाती है। हम शिकायत करने किसके पास जाएंगे? अदालत का रवैया, अदालत ने सख्ता संज्ञान इस मामले में क्यों नहीं लिया क्योंकि उनको क्या अंदाजा नहीं है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने जब तुम निकलोगे तो देश का क्या हाल होगा। अदालत के पास जाएं हम या हुकूमत के पास जाएं, आंखों की बुराई पलकों के सामने करना मुनासिब हमें नहीं लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने फैसला लेना है
वो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम अब कोई शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमान मरने के लिए तैयार हो गया है, और हमें मार डालो, हम इसके लिए तैयार। देश के अमन और अमान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और इस कोशिश के पहले कदम में हम अपने 20,000 मुस्लिम नौजवानों की कुर्बानी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में देने जा रहे हैं। चाहे पुलिस से मरवाओ, चाहे मिलिट्री से मरवाओ, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवाओ, हम मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। क्या मुस्लिम संसद की तरफ से मुकदमा या FIR कराने कोर्ट का इंसाफ भी देख रहे हैं, और बड़ी तकलीफ हमें इस बात की है कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की अदलिया बदनाम हो रही है, हमारे मुल्क की पुलिस और प्रशासन बदनाम हो रहा है, हमारा देश बदनाम हो रहा है। हम अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने जो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है, उसमें हमारे उलमा का कहना यह है कि इस ऐलान से अगर उन्होंने अपने नौजवानों को इसके लिए आमादा किया है और उनके नौजवान इस काम के लिए निकलेंगे, तो जिसे कत्ल करने जाएंगे वो खामोशी से हाथ बांध के कत्ल तो नहीं हो जाएगा, फसाद होगा, दंगा होगा। और हम अपने मुल्क में किसी भी हालत में दंगा और फसाद नहीं होने देना चाहते। खाना जंगी, गृह युद्ध जैसी स्थिति अगर हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। वो तो देशद्रोही हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तकलीफ़ में रहकर, परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे उलमा ने इत्तिफाक राय से ये फ़ैसला किया है कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुल्क को गृह युद्ध से बचाने के लिए, दंगे फसाद से, आतंकवाद से बचाने के लिए, उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके ज़ेर हुक्म है, आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं। लेकिन अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 20,000 मुसलमान स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे, और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। और अगर उनकी प्यास खून से बुझती है तो उन्होंने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, हम उन्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। हमारे उलमा ने ये फैसला किया है कि मुल्क में फसाद नहीं होने देना है। इसके लिए आसानी का और बेहतरी का रास्ता ये है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपनी जानों की कुर्बानी दें। और हर जुमे को इंशाअल्लाह, पहला जुमा हमारा 7 जनवरी को पड़ रहा है, पहला जुमा हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में, और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। हम हाथ बांध कर खड़े होंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, किसी किस्म का ऐसा एहतजाज नहीं होगा। पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस किस्म का माहौल बनाया हुआ है इन आतंकवादियों ने, जो हमारे ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाते हैं। असल में आतंकवादी यही हैं। हुकूमत ये कहती है कि हमारे शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि असल दंगा ही तुम ही थे, तुम ही दंगा कराते थे। आज तुम हुकूमत में हो इसलिए दंगा नहीं होता है। तुम जिस दिन हुकूमत में नहीं रहोगे फिर दंगे कराओगे।
पहले खुद करते थे, अभी अपने गुंडों से तुम इस किस्म का माहौल बनवा रहे हो और दंगे फसाद करवाना चाहते हो। इसलिए आने वाली 7 जनवरी को जुमे की नमाज इंशाअल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में 20,000 हमारे नौजवान मुसलमान नमाज अदा करेंगे और नमाज के बाद हम दावत देते हैं हमारे देश की एकता और अखंडता को जो लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम त्याग की भावना से, कुर्बानी की भावना से, अपने देश प्रेम की भावना से हम खड़े हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। और हर जुमे को इंशाअल्लाह ये 20,000 नौजवान हर ज़िले में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में बरेली में भी लगातार और उसके बाद दूसरे अजला में भी इंशाअल्लाह हर जुमे को 20,000 मुसलमान जमा होंगे जो उन लोगों को दावत देंगे कि आइए हमारा कत्ल कीजिए, वरना ये फितना फसाद और ये ज़ुबान, ये गंदी ज़ुबान बंद कीजिए। ये सिलसिला हमारा तब तक जारी रहेगा, तो ये एहतजाज हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, देशद्रोह के मुकदमे इन पर कायम नहीं किए जाते हैं। बल्कि मैं तो मांग करूंगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सख्त कानून बनाया जाए कि इस किस्म की हरकत मुसलमान करे या हिंदू करे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज ऐसे कानून की ज़रूरत है। तो ज़्यादा तफसील की बात नहीं है, जो उलमा ने फैसला किया है, या आपकी ज़ुबान में कहूँ कि मुसलमानों की धर्म संसद में दिल्ली पार्लियामेंट में जो हमारे उलमा ने इत्तेफाक राय से फैसला किया है, मैंने उससे आपको मुतारिफ करा दिया। और अब आने वाले एक तो जुमा परसों है, इसके बाद हम 7 जनवरी को 20,000 मुसलमानों की कुर्बानी इंशाअल्लाह। क्योंकि एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान, जो बच्चे के पैदा होते ही उसकी खतना करवाई जाती है और उस नवज़ायदा बच्चे का खून अपने देश की मिट्टी को पिलाया जाता है, इस दावे के साथ कि वक्त आने पर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखेगा। तो हम अब पैदा होने से मरने तक अपने देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे और देश में हमारे अमन व अमान कायम रहे। ख़ास तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन चीज़ों से आप खुश हो तो कैसा देश आप बनाना चाहते हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने नौजवानों को आतंकवादी नहीं बनने देना चाहता। इन्होंने 20 लाख मुसलमानों की बात की है, तो अगर 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में जो बसता है तो 20 लाख मार के कितने मारोगे? 1% मरेंगे तो बाकी 99% जो बचेंगे वो क्या हश्र हिंदुस्तान का कर सकते हैं? हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान भाई अपने देश के खिलाफ या अपने देशवासियों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करें। इसलिए हम 1% अपनी कुर्बानी देकर अपने 99% मुसलमान भाइयों को बचाकर देश प्रेमी बनाकर रखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं बनने देना चाहते। ये आतंकवादी जिस दिन हमारे मोहल्लों में घुसने की कोशिश करेंगे, जिंदा तो वापस नहीं जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्लों में ऐसा माहौल बने कि ये कत्ल करने निकले और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए इनको कत्ल करने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि हम अपने बच्चों को आसानी से कत्ल नहीं होने देंगे। इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि अगर देश में अमन व अमान बना के रखना है तो ऐसे बेईमानों और जालिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फौरन अमल में आनी चाहिए। आपने देखा कि मौलाना तौकीर रजा खान ने साफ शब्दों में मुस्लिम धर्म संसद बुलाने का आह्वान किया है, जिसमें हजारों की तादाद में 7 जनवरी को बरेली के जामिया इस्लामिया ग्राउंड में लोग जुटेंगे और इन लोगों के खिलाफ कड़ा अल्टीमेटम दिया और ये साफ शब्दों में कहा कि ये लोग हमारा कत्लेआम करना चाहते हैं। 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार का ये लोग ऐलान कर रहे हैं। हम
एक ग्राउंड में इकट्ठा होंगे 7 जनवरी को और जिसे जो करना है वो कर ले, हम उफ तक नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि चाहे पुलिस आ जाए, चाहे जवान आ जाए और एक बार में हम लोगों का कत्लेआम कर दिया जाए, ताकि ये रोज रोज जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है कम से कम ये बंद हो, जिससे देश में नफरत फैलाई जा रही है। देश की आबो हवा में एक कैंसर से ज्यादा गहरी बीमारी को लोगों के जहन में भेजा जा रहा है, जिससे भाई को भाई से लड़ाने का काम इस धर्म संसद के नाम पर ये तमाम लोग कर रहे हैं और अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और साफ शब्दों में यह भी कहा कि जब तक अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम नहीं जाने वाले। इस ऐलान के बाद से यूपी प्रशासन में खलबली मच गई है। किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी और मौलाना तौकीर रजा खान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।